अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग का स्टार्ट वहीं से हो रहा है जहाँ से पिछली वीडियो का एंड किया था मैंने। और बस अभी मैंने ये जो ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो थी वो रिकॉर्ड कर ली थी और अभी मैं कपड़े वगैरह संभालने लगी थी। और साथ ही जो मैंने कपड़े धोए हुए थे वो भी मैंने कहा फ़ोल्ड करके अलमारियों में रख दूँ। और बस जल्दी जल्दी से मैंने ये काम भी शुरू कर लिया था। और सबसे बुरा काम, कपड़े धोना आसान लगता है लेकिन कपड़े सुखा के जो उसके बाद संभालना होता है ना, ये काम मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। और अक्सर तो मेरे कपड़े दो दो दिन पड़े रहते हैं कि अच्छा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद संभाल लूँगी। तो अभी फिर मुझे मौका मिला तो मैंने कहा जल्दी से संभाल लूँ, क्योंकि अब बस ईद बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और उससे पहले करने वाले काफ़ी काम है। तो इसलिए मज़ीद अपने कामों में इजाफा ना करूँ, जैसे जैसे अब टाइम मिल रहा है तो वैसे वैसे संभालती जाऊँ सब कुछ। और अभी तो ईद जो अगर हो गई मंडे को तो फिर तो बहुत ही जल्दी हो जाएगी। अभी तो दिल को ये तसल्ली है कि हाँ, ट्यूसडे का तो एक आध दिन एक्स्ट्रा है हमारे पास। लेकिन बस अब दुआ यही है कि मंडे को ईद ना हो, क्योंकि फिर तो आधे काम रह ही जाने हैं। और अभी तक तो मैंने इनाया के कपड़े भी नहीं लिए। और एक मैंने फ़ेसबुक पे पेज देखा था, किसी व्लॉगर ने रिकमेंड किया था, उन्होंने अपनी बेटी के लिए मंगवाए थे वहाँ से। तो बड़ा अच्छा ड्रेस कह रही थी निकला है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है और बाकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल बता रही थी। तो फिर वहाँ से मैंने वो पेज विज़िट किया और फिर देखे कपड़े मुझे पसंद तो आए थे। तो 2 मैंने ऑर्डर किए थे वहाँ से इनाया के लिए, लेकिन 3 दिन से मैं उनको कहती मेरा ऑर्डर कंफर्म है, वो कहती हाँ जी कंफर्म हो गया है। और इवन के मैंने उनसे पूछा डिस्पैच कर दिया आपने, तो उन्होंने कहा हाँ जी हमने डिस्पैच भी कर दिया आपका ऑर्डर। लेकिन रात को उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपने जो कहा था उनमें साइज़ अवेलेबल नहीं है, उनमें छोटे साइज़ हैं, तो आप कोई और पसंद कर लें। फिर मैंने कोई और जो उनके अलावा 2 पसंद किए और उसमें अभी तो उन्होंने मुझे कहा है कि कंफर्म हो गया आपका ऑर्डर, लेकिन मुझे वो कोई इनवॉइस वगैरह भी नहीं दे रही है ना इस तरह से कुछ। और एक तो वो एडवांस पेमेंट कह रही थी कि जिन्होंने लाहौर से बाहर मंगवाने हैं उनको एडवांस पेमेंट देनी पड़ेगी। तो एडवांस पेमेंट देने का भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि ड्रेसेस मेरे तक पहुँचे भी ईद से पहले या ना पहुँचे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फिर वहाँ से रहने ही दूँ और जाके मार्केट एक दफ़ा फिर से विज़िट कर आऊँ, राबी सेंटर वगैरह वाली साइड पे। यहाँ पर बुटीक्स वगैरह हैं का, शायद यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए। तो देखें अब क्या होता है और क्या नहीं होता। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। और बच्चों के लिए इतना मसला नहीं होता, लड़कों के बस कपड़े ही लेने होते हैं, उसके अलावा एक आध वॉच ले ली और ग्लासेस वगैरह ले ली और बस काम ख़त्म। लेकिन बच्चियों का बहुत मसला होता है और उनके लिए कपड़े भी लो, चूड़ियाँ, मेहंदी और ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या। और बस अभी सिस्टर की तरफ जाने की तैयारी हो रही है, तो मैंने अपना एड्रेस निकाल लिया है और बच्चों के कपड़े भी रेडी कर लिए और बस बच्चों को तैयार वगैरह करेंगे और फिर हम निकलेंगे। और बस जनाब आज नूर की तरफ जाने का प्रोग्राम बन गया था, तो वहाँ जाने की तैयारी की और बस अभी हम तो पहुँच चुके थे वहाँ पे। और रिमशा आई थी तो हमने कहा चलो हम लोग भी मिलाते हैं, बच्चों से भी मुलाकात हो जाएगी और आपस में भी मुलाकात हो जाएगी। तो इसलिए फिर हम चले गए और बस अफ्तारी वगैरह की तैयारी शुरू कर दी थी। कुछ ज़्यादा वहाँ जाकर रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, क्योंकि बच्चों के साथ हम मसरूफ़ होते हैं तो फिर इतना मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करने का टाइम ही नहीं मिलता। और जब इकट्ठे हों तो फिर खाना बनाने की ड्यूटी मेरी होती है। तो मैंने सालन बना लिया था जल्दी से और नूर ने फ्रूट चाट वगैरह बना ली थी और बाकी जो फ्राइंग वाली चीज़ें हैं वो पहले से ही बना के उसने फ्रीज़ की हुई थी। तो बस हमने फिर वो फ्राई कर ली थी रोज़े के टाइम पे। और बस अभी मैं बच्चों की शॉपिंग की बात कर रही थी, तो उस दिन मैं बाज़ार गई थी कि नाया की ज्वेलरी वगैरह भी सब कुछ ले आऊँगी, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ख़ास मुझे मिला नहीं। जो रिमशा की शादी में मैंने इसके लिए चीज़ें वगैरह ली थी वही वैरायटी थी, तो फिर मैं लेकर नहीं आई। हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह भी वही थी, तो फिर मैंने कहा ये पड़ी हुई है तो नहीं, दोबारा से यही चीज़ लेने की क्या ज़रूरत है। और जो शूज़ हैं बच्चों के वो भी रिमशा की शादी वाले ही पहनाऊँगी, क्योंकि फैंसी शूज़ बच्चे आम यूज़ नहीं करते, जॉगर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो फिर पड़े हुए हैं तब से, और तो मैंने कहा वही पहना लूँगी, क्योंकि उस वक्त मैंने एक नाया का एक्स्ट्रा ले लिया था, मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा आगे गर्मियों में ना पहन लेगी कुर्ता शलवार वगैरह के साथ, तो वो भी ईद पे पहनेंगे। और हाशिर के भी पड़े हुए हैं, तो बस सिर्फ कपड़े लेने और फिर भी मेरे लिए इतनी टेंशन बनी हुई है। और बस ये रिमशा का ड्रेस सिल के आया था, तो रिमशा ये दिखा रही थी हमें, तो मैंने फिर थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया साथ कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी। और ये बैटरीज चार्ज हो चुकी हैं, तो मैंने कहा चलो इनको रिमोट में लगा दूँ। सुबह से आज बेचारे रिमोट लावारिस पड़े हुए हैं। तो
बड़ी अच्छी लगी है मुझे, मतलब कि चार्ज करो और दोबारा से यूज़ कर लो, वरना इनका तो मसला ही रहता था। हम एनर्जाइज़र के भी लाते थे लेकिन वो भी थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है कि ये चार्ज करो, और वैसे तो हम इसको रात को चार्जिंग पे लगाते हैं और सुबह तक ये चार्ज हो चुकी होती हैं। तो फिर ये होता है कि टाइम ना पूरा दिन नहीं निकालना, वेट करना पड़ता। लेकिन आज मैं घर पे नहीं थी तो मैंने कहा लगा दूँ, क्योंकि कल से रिमोट की चार्जिंग ख़त्म हुई थी, रिमोट की जो ये बैटरीज हैं इनकी। तो मैंने कहा कर लूँ, साथ फिर मैंने घड़ी का भी कर लिया था। ये वाला है कि यूज़ में एक अभी स्पेयर पड़ा हुआ है, तो इसमें डाल के फिर मैं रखती हूँ और इसको भी घड़ी में डाल देंगे और इसको भी पैक कर लेती हूँ बस। और ये मैं लेकर आई थी रात को नूर से, क्योंकि मेरे किचन में बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो रहे हैं। तो वैसे तो मैंने पहले जब जहाँ पे रहते थे ना, वहाँ पर ज़ुबैर ने मुझे एक पाउडर सा ला कर दिया था, बना हुआ था, उसमें कुछ सब कुछ मिक्स था, बस उसमें पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट बना के ना, तो किचन में थोड़ी थोड़ी जगह पे ना लगाना होता था। तो उससे भी जब मैंने पिछले घर में यूज़ किया था तो काफ़ी टाइम तक, मतलब तकरीबन 3 साल मैं वहाँ पे रही हूँ, तो वहाँ पे दोबारा कॉकरोच नहीं आए थे। लेकिन अभी फिर ज़ुबैर के पास टाइम नहीं था कि लेकर आए, तो रात को मैंने वैसे ही बात की तो उसने मुझे ये दिया, क्योंकि वो ये यूज़ करी और कह रही है जब से लगाया तो उसके बाद से अभी तक दोबारा कॉकरोच नहीं आए हैं। तो फिर मैं उसी से ही ले आई। मैंने कहा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ, तो ये लगाऊंगी अब। बस अभी थोड़ी देर तक काम वगैरह करके ना किचन को साफ़ करके फिर लगाऊंगी। और ये दिए हैं उसने मुझे, अब ये मैं ट्राई करूँगी कि कैसे हैं। और अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया तो कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरह से इसको बनाएं, दूध में या पानी में। और बस अनाया का तो रोज़ा नहीं होता, तो फिर उसने लंच में कुछ ना कुछ लेकर जाना होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई थी ज़ुबैर। तो मैंने कहा इनको भी फटाफट से संभाल लूँ। और ये खाए हैं मैंने, ये बड़े मज़े के लगे हैं। तो बस इनको जल्दी से संभाल लूँगी और उसके बाद किचन वगैरह की सफाई करूँगी। इस बास्केट में वैसे तो मैं ब्रेड और बन्स वगैरह और रस्क वगैरह रखती हूँ, लेकिन अब गर्मियाँ हैं तो इसमें 2 से 3 दिन ब्रेड पड़ी रहे ना, तो फिर ब्रेड ख़राब हो जाती है, उसको फंगस लगने लग जाता है। तो फिर ब्रेड मैं ना 1 दिन बाहर रखती हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं फ्रिज में शिफ्ट कर देती हूँ, फिर गर्म करके खा लेते हैं। तो इसलिए इसमें मैंने कहा चलो अभी बच्चों की बिस्किट वगैरह सब चीज़ें रख लें। और ये बर्तन जो धुले हुए इनको बस अब संभालूँगी मैं, और उसके बाद जो गंदे हैं उनको धो के तो फिर किचन वगैरह की सारी सफाई कर लूँगी। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।